आज स्ट्रिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं। तो स्ट्रिंग होता क्या है कि जैसे हम अपने नाम की बात करते हैं, हमारे नाम में मल्टीपल कैरेक्टर एंड दैट इज इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो एरे ऑफ कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग इज नथिंग, इट इज द एरे ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैंने एक एरे बनाया तो मैं एक कैरेक्टर का एरे बना रहा हूँ, तो मैंने कैर लिया, यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे एक लाइन दे दिया, तो तो यहाँ पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हाई इंसर्ट किया। अभी हम कुछ ऐसे इंसर्ट करते हैं। लेंथ कंपलसरी है, आप मोर देन ले सकते हो बट कम नहीं ले सकते, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ऐसे प्रिंट करता हूँ। परसेंटेज एस, स्ट्रिंग के लिए आप एस लेते हैं, जैसे डी लेते हैं, इंटीजर के लिए एफ लेते हैं, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए सी लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं, और नॉर्मल एक्स। तो मैंने जैसे किया, मैं यहाँ पे कैट स्पेस लगा के थोड़ा सा विंडो को होल्ड कराता हूँ, और प्रीवियस सेटअप को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन के साथ रन करते हैं, तो देखो मुझे यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है। क्लियर, एक तरीका ये है, और एक तरीका हमारे पास एरे के अंदर हम पुट करने का हमारे पास ये है। यहाँ पे हेलो किया, देखो मुझे यहाँ पे हेलो दिखा। तो एक तरीका हम स्ट्रिंग के अंदर ये कॉल कर सकते हैं। तो दोनों समझ में आ गए सब लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने पूरे प्रोग्राम में एक लाइन जरूर लिखी है, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। इसका रीजन हम बताएंगे क्यों है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के रिगार्डिंग हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करना, कंपेयर है, हमारे पास बहुत सारे कॉपी पेस्ट हैं, तो हमें बहुत सारे स्ट्रिंग के रिगार्डिंग हमें फंक्शन मिलते हैं। वो फंक्शन किस नाम की हेडर फाइल मिलेगी, स्ट्रिंग डॉट एच नाम की। अगर किसी को लिस्ट देखना है तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग टूलबार मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप str डालोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। मैं एक फंक्शन, एक टॉपिक की बात कर लेता हूँ, टॉपिक चेक कर लेते हैं। तो एक किस नाम से फंक्शन में, स्ट्रिंग डॉट एच नाम के फंक्शन। क्लियर, ठीक है। अगर नीचे आओगे तो उसका एक आउटपुट भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीजें की। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट करना स्टार्ट किया, सब कुछ किया। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, स्कैनर लेते हैं, परसेंटेज एस, चलिए अभी तो हेलो को चेंज करेंगे, ठीक है। अब मुझसे एक वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ABC दे दिया। देखो ABC चेंज हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हेलो को चेंज करके मैंने ABC में चेंज किया और ABC को मैंने प्रिंट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने हटाया, आ गया, मैंने ABC दिया, ओके। अब यूजर से उसका आईडी पासवर्ड इंसर्ट कर, ठीक। तो यहाँ पे देते हैं, मैंने आईडी के लिए कैरेक्टर लिखते हैं आईडी, मैंने यहाँ पे पास ले लिया, पास के लिए लेंथ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया, ओके। प्रिंटफ, तो प्रिंटफ का चाहिए एंटर योर आईडी इंसर्ट कीजिए। ये आईडी क्या है, ठीक है। इसमें आईडी में ओके, प्रिंट है एंटर योर पासवर्ड। क्लियर। यहाँ पे मैं एक और स्कैनर लूंगा, परसेंटेज एस एंड पास, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे इसे प्रिंट करा, मैंने यहाँ पे क्या दिया, प्रिंट है योर आईडी इज परसेंटेज एस। अब आईडी किसमें है हमारा, आईडी में
and your password is %s। मैंने बताया था पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, मतलब ये पहला %s इसको नोटिफाई कर रहा है अब पहले का आईडी को, ये दूसरा %s पासवर्ड को। यहाँ पे हम करते हैं फिर से कंपाइल। तो मुझे आईडी क्वेश्चन, मेरा आईडी है abc, तो पासवर्ड दिए। ओके, पासवर्ड है abc123। ओके, योर आईडी इज, अब देखो आईडी स्पेस है। ओके, आईडी इज, ठीक है, थोड़ा समथिंग इज देखें, दिया था एस दिया था यहाँ पे आईडी में वैल्यू दिया था। क्या चलिए, मुझे आउटपुट नजर आ गया यहाँ पे। जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। अब थोड़ा छोटा सा काम कर, क्या अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, मैंने आईडी लिया। अब यूजर से आईडी डलवाते हैं और उसकी आईडी चेक करते हैं कि क्या आपकी आईडी सही है। तो इंटर पासवर्ड की बात अभी यहाँ पे नहीं करते, हम स्ट्रिंग, अब हम चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग कंपेयर की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन चेक कर रहे हैं। तो एंटर आईडी, ठीक है, स्कैनर %s एंड आईडी दे दीजिए। अब आईडी मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने आईडी को चेक करना है, तो फिर मैंने यहाँ पे एक नीचे वेरिएबल ले लिया x। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल str कंपेयर। हमने शायद कंपेयर का आपका ऊपर देखा था। अगर आप हेल्पिंग टूल खोलोगे तो वहाँ पे आप str कंपेयर डालोगे तो वहाँ पे आप पूरा प्रोग्राम उसको दिखेगा। यहाँ पे मैंने दिया कि आईडी बराबर होनी चाहिए उसकी abc। इफ अगर आईडी बराबर होगी तो वो एक चीज रिटर्न करेगा। अगर ये आईडी बराबर होगी तो वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, अगर आपके स्ट्रिंग कंपेयर में सब कुछ सही रहेगा, क्या रिटर्न करता है 0। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे क्या किया, सर x मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। वेलकम, सॉरी प्रिंट करा, तो आपकी आईडी सही है तो सब कुछ ठीक है सर। फाइल को चेक किया, रन किया, योर आईडी एबीसी डाला था। हाँ, वेलकम। तो देखो स्ट्रिंग कंपेयर में मैंने क्या दिया, यहाँ पे आईडी में एबीसी दिया। मैंने क्या, आईडी जो यूजर डालेगा वो बराबर होनी चाहिए एबीसी से। अगर सही है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 0। तो x के अंदर 0 आया, अगर x की वैल्यू 0 0 है तो वेलकम कर दो, नहीं तो सॉरी प्रिंट करा दो। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। आईडी के साथ पासवर्ड चेक कर लीजिए एंड लगा के, क्या ठीक है। यहाँ से हम बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमने एक देखा, इसे फिर से हटा दें।
तब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और क्या लिया, एरे को लिया, मैंने आईडी 1 ले लिया, डुप्लीकेट आईडी रखनी। तो फिर आपका यूजर से मैंने एंटर करवा दिया आईडी, मैंने आईडी लिया, आईडी आईडी इंसर्ट करेगा। अब वो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्या ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉपी str ठीक है। तो मैं किस में रखवाना चाह रहा हूँ, आईडी 1 के अंदर किसको रखवाना चाह रहा हूँ, आईडी को। तो आईडी की वैल्यू आईडी 1 में चली जाएगी, और मैं आईडी को थोड़ा सा प्रिंट करता हूँ, आईडी 1 को str कॉपी। देखते हैं होता है, हुआ नहीं हुआ, मतलब मैंने एज इट इज लिख दिया ताकि कॉपी करके मुझे पता चले फंक्शन ने कॉपी कराया है या नहीं कराया आईडी 1, ठीक है। मैंने लिया और फंक्शन रिटर्न है प्रिंट है, ओके। यहाँ पे गड़बड़ है, प्रिंट है रन किया। अब मुझे आईडी बता रहा है, मैंने कहा ABC कॉपी A। तो क्या हुआ, आपका आईडी की वैल्यू उठ के आईडी 1 में कॉपी, ठीक है। अब सपोज करो मुझे आईडी 1 से कॉपी हटा के दूसरे में डालना है कट, तो ऐसे कट कर लीजिए, str कट है, ठीक है। इसके करेक्ट ऐसे बहुत सारे फंक्शन, हमने 2-3 फंक्शंस की बात करी है यहाँ पे। str लेंथ है, जो लेंथ निकाल के बताएगा कि हमें str इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर क्या लेंथ बताइएगा प्लीज, लेंथ इक्वल क्या है हमारी लेंथ, परसेंटेज जी, और हम यहाँ पे लेंथ नाम का फंक्शन लगाएंगे। तो strlen इसका आईडी का, तो देखें यहाँ पे हमें आईडी की लेंथ भी बता देगा। सॉरी ABC का लेंथ कितनी है, और कॉपी करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, क्लियर। तो ये छोटा सा वीडियो था स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग को कॉपी करना सीखा, स्ट्रिंग का बैलेंस करना सीखा, स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे फंक्शन देखा। अगर आपको और भी फंक्शन देते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट की है आपका शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे हेल्प इनटू आएगा, str लिखो तो यहाँ पे आपको जितनी चीजें मिलेंगी आपको सारी चीजों को यूज करने का एग्जाम्पल यहाँ पर चलेगा। जैसे मैंने str कॉपी लिया, कॉपी हमने किया नहीं है, तो कॉपी यहाँ पे चेक करो, गो फॉर डाउन, पीछे जाइए, यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल पता चलेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल था, देखते हैं आगे क्लास में।